अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो क्लिप है ये सहरी के टाइम का है और आज बिल्कुल ही सिंपल सी सहरी थी। ऑमलेट था और साथ मैंने रोटी बना ली थी। वैसे तो हम सहरी लाइट ही करते हैं पर आज तो बिल्कुल ही मैं रोटी पे आ गई थी, पराठे का भी मूड नहीं हो रहा था। तो क्योंकि एंड वाले रोज़ों में मुझे वैसे ही सहरी करना जो है ना वो मुश्किल लग रहा होता है। तो खैर ये सिंपल सी हमारी सहरी थी। और अब ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। मैं जा रही थी, कुछ ईद के गिफ्ट्स वगैरह रहते थे वो लेने थे, तो उसके लिए हम निकल पड़े थे। आज मौसम बेहतर था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो हमने सोचा कि जो छोटे मोटे काम है वो भी पूरे कर लेते हैं। और आप लोगों की ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है, आप लोग वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं वैसे तो ग्रॉसरी तो मैं सारी कर चुकी थी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ईद पे बच्चों को ना गुडी बैग ज़रूर दे देते हैं साथ। बच्चों को इसी चीज़ की ज़रा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि मोस्टली ईद पे ईदी जो है वो उनको कैश ही दे रहे होते हैं, तो इतनी उनको इस चीज़ की जो है ना एक्साइटमेंट पैसों की बच्चों को उस तरह से नहीं होती है, खाने पीने वाली चीज़ों की ज़्यादा होती है। तो खैर हम आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। और ये मॉडल टाउन में ये एक जो स्टोर है रेनबो, यहाँ पे एक दो दफ़ा मैं पहले भी आई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। मुझे अच्छा लगा, अगर आपने ग्रॉसरी वगैरह करनी हो तो ये अच्छी जगह है करने के लिए। तो मैंने ले ली थे कुछ कपकेक्स ले लिए थे, चॉकलेट्स ले ली थी और जेलीज़ ली थी, चिप्स का एक एक पैकेट सब बच्चों के लिए। तो इस तरह से बस जो 5-6 चीज़ें जो बच्चों को दे दें तो वो बड़े खुश होते हैं। मैं तो उनको हर ईद पे ना कैश तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास चला जाता है, तो मैं बच्चों के लिए गुडी बैग ज़रूर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इनका क्रॉकरी सेक्शन भी था और काफ़ी बड़ा ये स्टोर है, इस पर हर चीज़ अवेलेबल है। और क्योंकि ईद अब आने वाली है तो ईद से रिलेटेड मेहंदी जो है वो भी पड़ी हुई थी, इस तरह की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो ईद वाली वाइब्स भी आने लग पड़ी हैं। तो यहाँ से बस हमने यही ली थी चीज़ें गुडी बैग्स की। और फिर क्योंकि अभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह मुझे और लेने हैं, लेकिन उसके लिए मैं फिर किसी वक्त शाम के बाद निकलूँगी, क्योंकि रोज़े के साथ शॉपिंग करना ज़रा मुश्किल लग रहा था। तो बस मैंने सोचा कि चलो ये एक काम है, इससे फारिग हो जाते हैं। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी बच्चों के लिए, ये लेकर मैं घर आ गई थी। और मज़े की बात ये हुई कि जो गुडी बैग्स जो बैग्स होते हैं वो मुझे नहीं मिले थे, उनके लिए फिर से निकलना पड़ेगा किसी वक्त। तो बहरहाल मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करती हूँ, 8-10 दिन में इन कामों से भी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अब वैसे ईद का जो ड्रेस है वो तो मैं बनना दे चुकी हूँ। ये 1-2 और सूट थे, क्योंकि एंड पे ज़रूर हमें 1-2 अफ्तारियों पे जाना पड़ जाता है। तो ये एक एम्ब्रॉयडर्ड सूट था। इसका बॉर्डर जो है ये बड़ा खूबसूरत कलर इसका लाइट सा है, तो मैंने सोचा कि फिर इसको भी जल्दी से स्टिच करा लेती हूँ। टेलर मेरा जो है वो कर देता है स्टिच ना। तो ये दुपट्टा और ट्राउज़र इसका बिल्कुल ही प्लेन है, उसके साथ मैं कुछ अभी डिज़ाइनिंग वगैरह उसको बता दूँगी। ये जो सूट है ना ये मैंने सोचा कि ये सिलवा लेती हूँ, साड़ियों भी यूज़ हो जाएगा। और ये जो थी 1-2 शर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ट्राउज़र्स ऑलरेडी मेरे पास थे ब्लैक, तो ये शर्ट्स मैंने कहा साथ स्टिच करा लेती हूँ। और ये एक और ड्रेस था मैरून कलर का, ये बड़ा ही खूबसूरत खिलता हुआ मैरून कलर है, और इसके दुपट्टे पे भी सारी एम्ब्रॉयड्री है और शर्ट पे भी ज़रा हैवी एम्ब्रॉयड्री है। दूसरे सूट का दुपट्टा जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है, तो उसके साथ मुझे उसके ऊपर कुछ पाइपिंग या कुछ करवाना पड़ेगा। पर इसका दुपट्टा जो है ना वो बिल्कुल हैवी है और अच्छा बना हुआ है, तो इसके लिए तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस ये मैंने कपड़े निकाले थे कि ये मैं टेलर को दे दूँगी जल्दी से सीने के लिए। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो खैर काफ़ी सोच विचार के बाद कि आज कुछ क्या डिफरेंट बनाऊँ, मैंने सोचा कि मैं कोरियन फ्राइड चिकन बनाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो उसके लिए चिकन मेरे पास बोनलेस पड़ा हुआ था, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। और जो अब ये देखें आप, चिकन जो है ना ये पूरी तरह अभी डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसको काटना शुरू कर दिया था। उसका ये फ़ायदा होता है कि अभी जब ये थोड़ा सा हार्ड होता है ना चिकन, तो ये क्यूब्स इसके बड़े खूबसूरत से कट जाते हैं। तो इसको क्योंकि मैरिनेट करके भी रखना होता है, तो मैंने फिर इसको पहले से ही ना क्यूब्स में कट करके और इसकी मैरिनेशन वगैरह सारी लगा दी थी। इसमें गार्लिक पाउडर था, सॉल्ट था, ब्लैक पेपर था और मैदा था। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दें, मेरे पास अभी ख़त्म होया हुआ था। तो बस मैंने ये चीज़ें डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करके इसको आप कम से कम आधे घंटे के लिए रख दें, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2-3 घंटे के लिए भी रख दें। और उसके बाद साथ में सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि मीट वगैरह ऐड करें, तो वाइट सॉस पास्ता बना लेते हैं विदाउट एनी मीट का। तो मेरे पास एलोपिनोज़ और ऑलिव्स पड़े हुए थे, वो डाल के इसकी मैंने मेरे पास स्पाइस मिक्स एक पड़ा हुआ था। तो मैं इस तरह अक्सर फ्लेवर्स के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, और ये बड़े मज़े का बन गया था। वो जो स्पाइस मिक्स पड़ा हुआ था ना,
वो मैंने डाल दिया था इसकी सॉस में और साथ पास्ता फिर ऐड कर दिया था। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ किचन में आ गए थे, वो भी मेरी हेल्प करवाते रहते हैं इस तरह छोटे मोटे कामों में, तो फिर हमारा टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया था। इस चिकन को आपने तेज़ आंच पे ना आपने इसको फ्राई करना है, गोल्डन सा आपने इसका कलर कर लेना है, क्योंकि अभी हम इसकी आगे सॉस बनाएंगे तो ये सॉस में भी कुक होगा। वैसे तो ये तेज़ आंच पे बड़ा अच्छा, जब मीट को आपने किया होता है, मैरिनेट किया होता है, तो वो जल्दी कुक हो जाता है। तो इसलिए आपने, लेकिन फिर भी इसको आपने तेज़ आंच पे करना है, वरना जो होता है बोनलेस जो चिकन होता है ना, वो फिर ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको चिकन को हमने फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं इसकी सॉस कोरियन चिकन की। उसके लिए मैंने टोमेटो केचप ले ली थी, सोया सॉस ले ली थी, चिली सॉस ऐड कर दी थी इसमें, और इसको सॉस को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। ये पानी आपने अपने चिकन के अकॉर्डिंग, जितना आपका चिकन है, क्योंकि इसमें आप ग्रेवी नहीं बनाएंगे, ये सॉस होगी जो बस कोट करेगी ना चिकन को। तो बस जब ये सॉस मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी, उस टाइम पे मैंने पास्ता में क्रीम भी ऐड कर दी थी। और ये जो फ्राइड चिकन है इसको हम डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको हम बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए ना स्टीम पर रख देंगे, ताकि जो सॉस है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। और जो चिकन जो है, क्योंकि फ्राई करने से अगर थोड़ा सा आपका हार्ड हो भी जाता है, तो स्टीम से वो फिर सॉफ्ट सा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने पास्ता में अपनी चीज़ भी ऐड कर दी थी। मेरे पास अभी सिर्फ स्लाइस चीज़ पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने वो ऐड कर दी थी। तो ये हमारी बड़े मज़ेदार सी अफ्तारी बन गई थी। और बस आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे हैं। अब माशाल्लाह दूसरा अशरा भी ख़त्म हो गया है, तीसरा अशरा स्टार्ट हो गया। और आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी चेंज लग रही है, क्योंकि मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है, फ्लू हुआ हुआ है। लेकिन वीडियो अपलोड करनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलें वॉइस ओवर करके वीडियो डाल देती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।